अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो हम फिर आगे चल सकते हैं। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? अच्छा जी, इसके बाद हम दोबारा से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी जो पुरानी वाली डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आ गए हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो आपके पास जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की जो एग्जांपल है वो है बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि दिस इज द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ठीक है, अब किस तरह से यस नो हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, या सक्सेस और फेलियर हो सकता है। जो भी है वो सिर्फ दो आउटकम्स होंगे, तीसरा ऑप्शन नहीं आ सकता। अच्छा, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से है कि इट्स रिगार्डलेस ऑफ विच आउटकम आकर्स, यस आए या नो आए उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आउटकम आना चाहिए, कोई सा एक आउटकम आना चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक दफा किया जाएगा। अब यूं देख लें कि अगर जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा होता है तो उसमें क्या हो रहा होता है कि एक सिंगल पॉइंट फ्लिप होता है जिसके ऊपर ये डिस्कस हो रहा, ये डिसाइड हो रहा होता है कि जी बैटिंग कौन करेगा और फील्डिंग कौन करेगा। ठीक है जी, तो दिस सिंगल एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो कि ये डिसाइड कर रहा होता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे अगर आपको याद हो कि बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आपकी जो कमेंटेटर्स होते हैं वो इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी होपफुली पाकिस्तान का जो है वो हेड आ जाए, क्योंकि वे इस पिछली मर्तबा पाकिस्तान का हेड आएगा तो वो बैटिंग पहले करेंगे, और अगर टेल्स आएगा तो उनको फील्डिंग पहले करनी पड़ेगी। और इस ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि अगर उन्होंने फील्डिंग पहले की है तो उनको हमेशा हार का सामना करना पड़ा। तो हाँ, तमाम जो लोग हैं वो इस बात के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान का जो है वो हेड आ जाए, ताकि पाकिस्तान जो है ये टॉस जीत सके और उसके बाद जो है वो उसी की बेस पर जो है वो मैच जीत सके। यानी यहाँ पे आके थोड़ी सी प्रेडिक्शन देने की कोशिश कर रहे होते हैं लोग कि जी अगर तो ये टॉस जीत गए तो आगे मैच जीतने के भी चांसेस हैं। तो दिस इज व्हाट बेसिकली बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन इज, कि आपको सक्सेस आ रहा है या फेलियर आ रहा है, व्हाटएवर जो भी आ रहा है, तो एक दफा जो आपने सिंगल पॉइंट फ्लिप किया है उसकी बेस पर जो कुछ भी आ रहा है आप उसको जो है वो बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर आते हैं। दूसरी एग्जांपल बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन की ये हो सकती है कि से फॉर एग्जांपल आपका जो है वो एक वो हो रहा है, क्या कहते हैं, एक रेफरेंडम हो रहा है मुल्क में। और से फॉर एग्जांपल कोई एक अभी पिछले काफी अरसे पहले जब हम छोटे होते थे तो एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें जो एक फौजी जर्नैल थे उन्होंने ये कहा था कि जी क्या आप मुल्क के अंदर ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। अगर आप यस कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने मुझको अगले 5 साल के लिए इलेक्ट कर लिया। अगर आप नो कह रहे हैं तो यू डोंट वांट मी टू स्टे एंड रूल यू। ठीक है, तो उस रेफरेंडम में सिर्फ दो ही आंसर्स थे, या तो यस होगा या नो होगा। अगर तो यस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो है बंदा जो है वो इलेक्ट कर दिया, और अगर आप नो कह रहे हैं तो आप इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस हुकूमत के खिलाफ हैं। ठीक है जी, तो ये जो चीज है ये बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगी कि सिर्फ एक मर्तबा में आपने किस्मत का फैसला कर लिया, डिसाइड कर लिया जी एक दफा के बाद दूसरा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है जी, तो या फिर ये हो सकता है कि जी इलेक्शन है उसमें सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन दो पॉलिटिकल पार्टीज में इधर आप एक को चूज करेंगे या दूसरे को चूज करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन ही तीसरा कोई नहीं है। तो इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट विल नॉट गो बियॉन्ड, यानी एक एक्सपेरिमेंट से अब नहीं जाएगा, सिर्फ एक जो एक्सपेरिमेंट है वो जो कंसिडर किया जाएगा उसको बर्नौलीज कहेंगे। अगर उसके मल्टीपल हो जाते हैं तो वो फिर बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर निकल जाएगा, अगर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा अब इसके बाद फिर क्या होता है कि इसके हवाले से अगर हम ग्राफ का डिस्कस कर लें कि इसका ग्राफ किस तरह का होता है। लास्ट अभी हम देख के बैठे हैं जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ था वो इक्वल साइज का एक जैसा बन रहा था, एक ही साइज के सारे ग्राफ्स थे सारी प्रोबेबिलिटी की वजह से। अब यहाँ पे इस तरह का मसला नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनता है।
ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अच्छा अब आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली इसमें दो बार्स बन रहे हैं और दो में से एक बार जो है वो ऊपर तक जा रहा है जबकि दूसरा बार जो है वो नीचे ही रह जा रहा है, ठीक है, दरमियान में रह जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन आपका जो एक्स वाई एक्सिस है उसके ऊपर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपके आउटकम्स आ रहे हैं जो कि या तो 0 होगा या 1 होगा या 1 या 2 होगा, इससे आगे कुछ नहीं जा सकता। अगर आपने आमतौर पे इसको 0 और 1 ही लिया जाता है, 1 2 नहीं लिया जाता। 0 का मतलब होता है फेलियर या वट आप उसको जो भी डिसाइड करना चाहें, और जो दूसरा बार होता है उसका मतलब होता है फेलियर। तो यूजुअली हम इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, जो सक्सेस होता है वो P से डिनोट होता है, ठीक है, और जो फेलियर होता है वो 1 माइनस पी भी कह सकते हैं उसको, और बहुत सारी बुक्स में आपको क्यू भी मिलेगा, ठीक है जी। तो ये यूजुअली जो है ये जो ग्राफ इस तरह का बन रहा होता है, दिस इज योर बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, जिसमें दो बार्स होते हैं, एक फुल पोटेंशियल तक जाता है, दूसरा हाफ पोटेंशियल पे रुक जाता है। अच्छा अब यहाँ पे आसान तरीन एग्जाम्पल हेड्स एंड टेल्स की होती है यूजुअली, क्योंकि कॉइन की दो ही साइड्स होती हैं, तो आप या तो हेड्स चूज कर रहे होते हैं या टेल्स चूज कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर आपकी मर्जी है, आपने दो केसेस बना लिए। एक केस में केस नंबर 1 के अंदर आपने हेड को 1 दे दिया और टेल को 0 दे दिया। केस नंबर 2 के अंदर आपने क्या किया कि हेड्स को 0 पॉइंट दे दिया, टेल को 1 पॉइंट दे दिया। या आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या देना चाह रहे हैं, लेकिन 1 इज बेसिकली फॉर सक्सेस। तो इधर क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी, यानी सक्सेस। जबकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी, जो कि आप क्यू भी कह सकते हैं इसको, दैट इज फेलियर, ठीक है जी। अब नंबर असाइन करने के बाद आपने देखना है कि जो टेस्ट है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और उसी की बेस पर जो है वो आप अपनी कंक्लूजन्स बनाएंगे कि आगे ठीक हुआ है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये ठीक हुआ या नहीं हुआ, और बेहतर हो सकता था या नहीं हो सकता था। When we assign number to the favored event, it is usually denoted as P. जैसे मैंने बताया कि 1 जो है आप usually P को दे रहे होते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी आ रही है सक्सेस के लिए P का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे दोबारा से आपको आसानी के लिए लिख देती हूँ, सक्सेस इज बेसिकली P, और जो 1 माइनस P है या जो Q है वो आप फेलियर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फॉलो होती है, वेरिएबल एक्स क्या फॉलो कर रहा है, किस तरह से इसको हम बताने के लिए जो इसकी जो नोटेशन मेंशन कर रहे हैं वो कुछ इस तरह की होती है। बर्न का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम बर्नौलीज के लिए, ठीक है जी। बर्न ये इसकी नोटेशन है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये स्टेटमेंट पढ़ा कैसे जाएगा कि द वेरिएबल एक्स फॉलोज बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस व्हिच इज इक्वल टू पी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा से समझ लें कि वेरिएबल एक्स बेसिकली follows the Bernoulli's distribution with probability of success which is equal to p. और हमेशा याद रखिएगा सिर्फ एक ट्रायल होगा, ये बर्नौलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज ओनली वन ट्रायल एंड देयर आर ओनली टू आउटकम्स, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है जी। इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है इसको एक्सपेक्टेड किस तरह से, किस इसका एक्सपेक्टेड से फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ट्रायल है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय पी ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी लिखें या क्यू लिखें, उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा।
1 को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा p। तो इसकी जो फॉर्मूला बना सिंप्लीफिकेशन के बाद वो क्या बना, एक्सपेक्टेड ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब एक और चीज, जो इसकी जो वेरिएंस है वो कैसे कैलकुलेट होगी। इसकी वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है कि एक्सपेक्ट x ऑफ 0 माइनस म्यू का स्क्वायर, और म्यू क्या है, जो p आपकी कैलकुलेट होकर आई है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय p x 0 का प्लस x 1 माइनस म्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1। देखें ये एक वैल्यू है, ये एक पूरी सेट है, और ये एक पूरा सेट है। 0 का मतलब फेलियर हो गया, फेलियर वैल्यू, और ये हो गई सक्सेस वैल्यू, ठीक है जी। अब इसको अगर हम कैसे पढ़ेंगे कि x ऑफ 0 और उसके एवरेज से उसको माइनस करने के बाद स्क्वायर करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 की प्रोबेबिलिटी के साथ, और फिर इसी तरह से जो सक्सेस है उसको एवरेज के साथ माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 के साथ, ठीक है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड अच्छा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जो सारी ये पूरी सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो वेरिएंस है इसका फॉर्मूला क्या रह जाता है, घूम फिर के सारा करके p मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस p, या इसको आप दूसरी तरह से, जो दूसरा तरीका है लिखने का वो क्या है, p q, ठीक है जी। q से मुराद क्या है, 1 माइनस p, ठीक है जी। तो दिस वैल्यू विल रिमेन अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू दैट इज पुट इन द फॉर्मूला। किस तरह से आएगा, अब इसको फॉर्मूला में पुट करके देख लेते हैं वैल्यू को। एग्जांपल हमने ये रखी है कि इफ वी टॉस एन अनफेयर कॉइन इन द एयर, ठीक है जी। आपने एक कॉइन लिया जिसकी साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है, और वो जो है वो उल्टा गिरता है, मतलब गलत तरीके से गिरता है, तो चूंकि उसकी साइड्स अनइक्वल हैं इस वजह से 60% टाइम्स जो है वो टेल्स आपके साथ गिरता है, ठीक है। यानी इतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उसके अंदर मटेरियल, तो वो जब भी आप उसको टॉस करते हैं तो ज्यादातर चांसेस उसके जो हैं वो क्या है कि टेल अप आती है। Therefore, when we flip the coin one time, we will assign, ठीक है। अब हेड, चूंकि हमें मालूम है कि टेल ज्यादा आता है तो हम टेल को 1 नंबर दे दिया हमने, ठीक है। और उसके नतीजे में अब क्या होगा आपके पास कि डाटा आपका क्या बन रहा है, हेड्स 0 टेल्स 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी 0.6, क्योंकि 60% टाइम्स जो है वो क्या हो रहा होता है कि टेल्स अप आ रहा होता है। अच्छा, इसका जो Q है या 1 माइनस p कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.4। अब इसको जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो एक्सपेक्टेड का जो फॉर्मूला है, अगर वो जो ऊपर वाला था जो अनसिंप्लीफाइड फॉर्मूला था, अगर उसको हम लेते हैं वो किस तरह है, 1 इंटू पी प्लस 0 इंटू 1 माइनस पी, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 इंटू पी कितना है 0.6 प्लस 0 इंटू 0.4, ठीक है जी। 0 इंटू 0.4 विल बी 0, 1.6 इज इक्वल टू 0.6। तो अगेन जैसा भी आपने देखा था कि p, हमने इसको जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला किया था वो क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू p। तो डायरेक्ट अगर आप 0.6 लिख देते हैं तो दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वेरिएंस का, इसमें वैल्यूज डाल के आप चेक कर लीजिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। मैं इसकी जो सिंप्लीफाइड वाली फॉर्म है उसमें आपको जो है वो वैल्यूज वेरिएंस की करके बता देती हूँ। p इंटू क्यू था, तो
तो 0.6 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.24. This would be the variance of one single experiment of the Bernoulli's distribution. कोई चीज जो यहाँ तक अभी समझ में नहीं आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर समझ में आ गई है तो बता दें, हम आगे चलते हैं.